नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्टॉक में गिरावट के प्रतिशत को नोट करें, 11.45% की बड़ी मंदी देखने को मिली है। कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर सेल्स को देखें तो 2166 करोड़ का सेल्स है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2046 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स छोटा मोटा प्रतिशत के साथ बढ़ चुका है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर का सेल्स देखें तो पिछले 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का सेल्स गिर चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 22% का था, जो कि अभी इस क्वार्टर में मात्र 12% का रह गया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा प्रतिशत में गिर चुका है। अगर पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहां भी ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन इस क्वार्टर में तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा गिर चुका है। नेट प्रॉफिट को देखें, 339 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी घटकर मात्र 108 करोड़ का रह गया है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 66% से भी ज्यादा गिर चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। इसी के कारण अभी आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए आपको ऑटो सेक्टर में मैं लगातार इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूं। लेकिन ऑटो सेक्टर में भी कुछ कुछ कंपनी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें से एक कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी है। अगर कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को देखेंगे तो 10 ईयर में, 5 ईयर में और 3 ईयर में हमेशा कंपनी का सेल्स डबल डिजिट में ग्रो किया है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे, प्रॉफिट का भी ग्रोथ आपको काफी अच्छा नजर आएगा। कंपाउंड रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न भी आपको अच्छा नजर आएगा। 10 साल में 33% का है, 5 साल में आपको थोड़ा कम नजर आएगा 14% का, 3 ईयर में 26% का और 1 ईयर में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि 1 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, 58.30% स्टेक प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 12.45% का स्टेक है। एफआईआई का स्टेक पिछले 3-4 क्वार्टर में कम हुआ है। अगर डीआईआई के स्टेक को देखेंगे तो डीआईआई का स्टेक पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ चुका है, 20.12% का है। और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर में पब्लिक का होल्डिंग कम होता हुआ नजर आया है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिव चेंज नजर आता है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑटो सेक्टर पर भरोसा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, टायर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कंपनी मार्केट की लीडर नजर आएगी टायर सेक्टर में। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखने जाएंगे तो सेल्स एंड प्रॉफिट का भी ग्रोथ सबसे ज्यादा बेटर नजर आएगा। 5 साल का सेल्स का ग्रोथ देखिए 17% का है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको सीएट का नजर आएगा, उसके बाद आपको गुड ईयर का नजर आएगा, बाकी सारी कंपनी का आपको कम नजर आएगा। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे 17% का ग्रोथ है। बाकी किसी भी कंपनी में आप देखिए ज्यादातर कंपनियों का प्रॉफिट का ग्रोथ आपको माइनस में मिलेगा। उसके बाद रिटर्न को देखिए, 5 ईयर का सीएजीआर रिटर्न 11.67% का है और किसी भी कंपनी में देखिएगा तो आपको रिटर्न बिल्कुल निगेटिव नजर आएगा, आप देख सकते हैं। अगर 3 ईयर के रिटर्न को देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न जेके टायर का मिलता है, उसके बाद अपोलो टायर का है, उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का नजर आता है 21% का। तो लंबी अवधि में अगर देखें तो रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो अपोलो टायर और जेके टायर ने अच्छा परफॉर्म किया है रिटर्न के मामले में। लेकिन दोस्तों, कभी भी आपको किसी कंपनी में रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होगा तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो जिस स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है
उस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर आपको सेल करना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, फिर आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में सबसे अच्छी कंपनी टायर सेक्टर में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही नजर आती है। अब दोस्तों आते हैं कि इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कंपनी ऑटो सेक्टर की है। ऑटो सेक्टर में वोलेटिलिटी काफी हाई होता है। मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना ही चाहिए ऑटो सेक्टर में। लेकिन अगर आपको करना ही है तो बीकेटी टायर जितनी भी कंपनी है उनमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो अभी भी 81% का रिटर्न है और लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखेंगे तो काफी शानदार नजर आता है। कंपनी ने 1600% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो स्टॉक इतनी बुरी नहीं है दोस्तों, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी यूरोप के मार्केट में काफी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। यूरोप में इकोनॉमिक सिचुएशन अभी इतना अच्छा नहीं है, इस कारण भी आपको कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आया। और साथ ही रबर का जो प्राइस है वो काफी बढ़ गया था, इसलिए टायर वाली जितनी भी कंपनी है उनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर जाता है। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो 2000 रुपए का सपोर्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, हो सकता है 2000 का भी सपोर्ट ब्रेक हो जाए और स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल जाए। तो आप 1750 रुपीज या 1800 रुपीज के आसपास से खरीदारी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो वोलेटिलिटी आपको हाई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है टुडे टीवी नेटवर्क। अब दोस्तों इस स्टॉक में 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलेगा कैसे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं। आप देखिए 5 डेज का रिटर्न 24% माइनस में है। स्टॉक में खरीदारी क्यों हुई है? क्योंकि दोस्तों कंपनी में न्यूज आता है डिविडेंड का। कितने रुपए का डिविडेंड? 67 रुपीज का डिविडेंड। अब दोस्तों जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर डिविडेंड की न्यूज सुनते हैं वो खरीदारी करने के लिए भाग पड़ते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर आपको ऐसा बताते हैं, देखो इतना बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी डिविडेंड अपने पॉकेट से नहीं देती है, कंपनी का जो कैश रिजर्व रहता है उससे ही पैसे निकालकर आपको डिविडेंड के रूप में देती है। क्यों देती है? क्योंकि कंपनी के पास कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है, कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वो पैसे को क्या करेगी? जो शेयर होल्डर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो जो भी डिविडेंड देती है वो स्टॉक प्राइस से एडजस्ट हो जाता है। ये बात रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है, एक समय स्टॉक 310 रुपीज पर था फ्राइडे को और आज स्टॉक 230 रुपीज पर आ चुका है। जिन्होंने भी डिविडेंड के चक्कर में इस स्टॉक को बाय किया होगा उनको भारी भरकम लॉस हो रहा होगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने जाएंगे, कंपनी का मार्केट कैप छोटा सा है 1300 करोड़ का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.6 का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको ठीक ठाक नजर आता है 1.30% का। आरओसी आपको ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक नजर आता है। अगर कंपनी के डेट को देखें तो बहुत छोटा सा डेट है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, तो कंपनी डेट फ्री भी है। अब दोस्तों अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखने जाएंगे तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप देखिए प्रॉफिट के ग्रोथ को देखने जाएंगे ठीक ठाक नजर आएगा, और रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न तो आपको बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा। आप देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं है। किसी ने भी किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे -40% है, 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे -50% है, अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो मात्र 26% का रिटर्न है। वो भी कब से? कंपनी की लिस्टिंग होती है 2004 में,
2004 से कंपनी ने मात्र 26% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर आप एफडी में भी रख दें तो भी इससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। अगर टीवी टुडे का रिटर्न का कंपैरिजन आप निफ्टी के साथ करेंगे तो निफ्टी भी देखिए काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है टीवी टुडे के कंपैरिजन में। जहां सेम टाइम पीरियड में टीवी टुडे ने मात्र 36% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, निफ्टी ने 861% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंपनी कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं करती है। छोटा मोटा डिविडेंड के लिए आप अपने कैपिटल को फंसाते हैं और बाद में स्टॉक को लॉस में सेल करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिएगा, आप मार्केट से कुछ भी रिटर्न नहीं कमा पाइएगा। अब दोस्तों यूट्यूब पर डिविडेंड के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं और बताते हैं देखो इतना बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है, और आप क्या करते हैं, डिविडेंड का न्यूज सुनकर फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों वो वीडियो बनाते हैं, उनको व्यूज मिलता है, उनका पॉकेट गर्म होता है, लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको समझना पड़ेगा कौन सी न्यूज पर आपको रिएक्ट करना है, कौन सी न्यूज पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप डिविडेंड के न्यूज को सुनकर इन्वेस्टमेंट करिएगा XYZ किसी भी कंपनी में, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। डिविडेंड एक बाय प्रोडक्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप स्टॉक को लंबे वक्त तक के लिए होल्ड करते हैं, रिटर्न भी आपको मिलता है और छोटा मोटा डिविडेंड भी मिलता है। इसलिए हमेशा आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो, रिटर्न अच्छा हो और डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम कंपनी आपको छोटा मोटा डिविडेंड तो प्रोवाइड करती ही है, साथ में आपका कैपिटल भी एप्रिसिएट होता है, आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इसलिए दोस्तों कभी भी डिविडेंड के न्यूज को सुनकर या फिर स्प्लिट एंड बोनस के न्यूज को सुनकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आप हमेशा फंसेंगे। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।